नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेंचमार्किंग। अगर मैं बेंचमार्किंग की बात करूँ ना तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद आसान है। क्यों? क्योंकि ये तो आपके साथ जिंदगी भर होता ही आया है। जैसे कि मैम क्या कहना चाहती हैं आप? देखो, आपने कभी जब रिजल्ट आपके आए होंगे तो आपके मम्मी पापा ने बोला होगा ना, वो शर्मा जी के बेटे के तो इतने मार्क्स हैं, तुम्हारे इतने कम कैसे रह गए? तो ये कुछ नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट बेंचमार्किंग। कैसे? देखिए, मम्मी पापा ऐसा आपको क्यों बोलते थे? ताकि आप अपने आप को शर्मा जी के बच्चे से कंपेयर करो और फिर वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर कंसेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग। वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ऐसे ही सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट चाहता है तो वो बेंचमार्किंग को, अगर वो अपने अंदर बेंचमार्किंग प्रोसेस को अप्लाई करता है, दैट मीन्स इट इज नथिंग अदर देन इंप्रूवमेंट। दैट मीन्स अपने अंदर क्या लेके आना बेटा जी? इंप्रूवमेंट लेके आना। अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस, अपने बिजनेस में बेंचमार्किंग को अप्लाई करता है। हमें से पढ़ना है मीनिंग और प्रोसेस। मीनिंग, अब आप मीनिंग को देखोगे तो मीनिंग में आपको यही सारी बातें जो मैंने आपको समझाई वही आपको लिखी हुई मिलेंगी। बेंचमार्किंग में भी डिफाइंड एज ए स्टैंडर्ड। अभी वो शर्मा जी का बेटा क्या बना दिया? उसको स्टैंडर्ड बना दिया ना। अब हर बार आपको इससे कंपेयर किया जाएगा, मतलब उसको बेंचमार्क बना दिया, उसको स्टैंडर्ड बना दिया। अगेंस्ट विच थिंग्स में बी कंपेयर, जैसे कि तुम्हारे मार्क्स को कंपेयर किया जाता है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन में हम सोच सकते हैं यार सामने वाली कंपनी भी तो बैग बनाती है, उसको एक बैग बनाने की कॉस्ट तो 200 रुपए आती है, तो मैं भी बैग बनाता हूँ, बट मेरे बैग बनाने की कॉस्ट 200 रुपए क्यों नहीं आती? मेरे बैग बनाने की कॉस्ट 300 रुपए कैसे आ रही है? अगेन दिस इज अ बेंचमार्किंग। ओके, सो आगे वो कहता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड देन लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। और ये बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस कौन है? ये है बेटा शर्मा जी। ये है शर्मा जी का बेटा। ओके, तो बेटा जी बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस का मतलब होता है इंडस्ट्री में उस काम को जो बेस्ट तरीके से कर रहा है उसको बोलते हैं बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। तो हम क्या करते हैं? हम उसको बेटा जी आइडेंटिफाई करते हैं। हम उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उससे क्या करते हैं? लर्न करते हैं। चिढ़ते नहीं है, लर्न करते हैं। क्लियर? चलिए, अब आगे वो बोलता है व्हाट आर द एरियाज इन विच बेंचमार्किंग प्रोसेस कैन बी हेल्पफुल। देखो, ऐसे तो बेंचमार्किंग किसी के लिए भी हेल्पफुल है, तुम्हारे को तुम्हारे अंदर तुम्हारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए भी हेल्पफुल है ना। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी काफी सारी चीजों के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होता है, प्लांट यूटिलाइजेशन लेवल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे? एग्जाम्पल, अगर सामने वाली कंपनी जो है वो अपने प्लांट को 80% यूटिलाइज कर रही है, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ना, प्लांट को 50% यूज कर रहे हैं, 60% यूज कर रहे हैं, 80% यूज कर रहे हैं, 100% यूज कर रहे हैं, तो आप भी कहोगे ना कि भाई तुमने अपने प्लांट को क्यों छोड़ रखा है, आप भी अपने प्लांट को अच्छे से यूज करो ना। तो हम कंपैरिजन कहीं पर भी करके इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर एचआर मैनेजमेंट हो गया, असेसमेंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बैग वाला एग्जांपल दिया, राइट। सो दीज आर ऑल द एरियाज हमारे पास में जो आते हैं जहां पर के बेंचमार्किंग लगा सकते हैं। क्या मैम ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि एरियाज यही हो सकते हैं? नहीं, बेंचमार्किंग इज फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट, और हम इंप्रूवमेंट में तो किसी भी एरिया में ला सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट, दैट इज योर प्रोसेस की। इसका प्रोसेस जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हमारे प्रोसेस में बेटा जी कितने स्टेप्स है हमारे पास? हमारे पास इसमें बेटा जी है 6 स्टेप्स। 6 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं बेटा? 6 स्टेप्स हैं। आपको ये 6 स्टेप्स एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 7 मार्क्स, जिसमें कि आपको मीनिंग लिखना होता है और फिर उसके बाद उसके स्टेप्स लिखने होते हैं। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट स्टेप क्या है। देखिए, फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ बेंचमार्किंग। कहते हैं पहले देख तो लो कि आपको बेंचमार्किंग की नीड भी है कि नहीं। मैंने कहा मैम कुछ समझी नहीं। सपोज करो कि आपको शर्मा जी के लड़के के साथ कंपेयर किया जाता है, बट मान लो कि आप ही शर्मा जी के लड़के हो, आप ही वो व्यक्ति हो जो कि इतने अच्छे मार्क्स लेके जाता है, तो आपको तो इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो अगर कोई कंपनी में इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है तो फिर बेंचमार्किंग लगाना क्यों है? तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ बेंचमार्किंग। सेकंड इज क्लियरली अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। मतलब अब आप देखो कि अपने अंदर झांको कि आप कैसे करते हो, अपने अंदर झांको। अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग डिसीजन प्रोसेसेस, अपने अंदर झांक के देखो आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप कोई चीज को कैसे टेकअप करते हो। फिर उसके बाद क्या करो? बाहर झांको और देखो
कि इंडस्ट्री में इस काम को बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रोसेस कौन करता है। आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोसेसेस और द प्रैक्टिसेस। जो काम आप कर रहे हो उस सेम काम को बेस्ट तरीके से कौन करता है उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया वो तो जी कौन है, शर्मा जी का बेटा है जो कि इस काम को बहुत अच्छे से करता है। कौन सा काम? क्लास में फर्स्ट आने का काम। चलिए, तो अभी तक 3 स्टेप्स बताए मैंने आपको। कौन कौन से 3 स्टेप्स है? सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको बेंचमार्किंग की नीड है भी या नहीं। फिर सेकंड बात आपको देखनी है कि आप कैसे उस चीज को टेकअप करते हो, एग्जिस्टिंग डिसीजन प्रोसेसेस। देन थर्ड वन इज आइडेंटिफाई द बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। अब भैया आपने देख लिया, क्या देख लिया कि यार ये कंपनी जो है ना इस काम को इस तरीके से करती है और फिर अव्वल नंबर पे आती है, तो ठीक है कंपैरिजन करते हैं, वो कैसे करती है और हम कैसे करते हैं, वो कैसे करती है और हम कैसे करते हैं। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं। डेविएशन क्या क्या है, डेविएशन की रिपोर्ट बनेगी। इंप्लीमेंट करेंगे जो भी डेविएशन के लिए हम नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहते हैं, उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे लास्ट में कि उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने के बाद में क्या हमारी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। अगर हमारी प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हुई मतलब हम सक्सेसफुल हो गए, हमारे भी मार्क्स अगर बढ़िया आ गए, इसका मतलब जी शर्मा जी के साथ में कंपैरिजन जो है फ्रूटफुल रहा। सो हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स है बेटा? 6 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या है? नीड आइडेंटिफाई करो। फिर उसके बाद क्या देखो? उसके बाद देखो कि तुम कैसे काम करते हो। फिर देखो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन करने वाला है, फिर से अपने आप को कंपेयर करो। फिर एक रिपोर्ट जनरेट करो डेविएशंस की और टेक द नेसेसरी स्टेप्स एंड देन इवैल्यूएट कर लो कि क्या आपकी परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग को इंप्लीमेंट करने के बाद में इंप्रूव हो पाई या नहीं इंप्रूव हो पाई। 2 मिनट लेके और इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से आप रीड करिए। ये सारी चीजें आपको रीड करनी है, ये भी सारा कंटेंट बेटा आपको रीड करना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से these 6 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर बात करूं तो आपको क्या देखने में आता है? 6 स्टेप्स प्लस मीनिंग, जो कि आपको बेटा जी 7 मार्क्स में देखने को मिल जाता है।